नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जो आपका रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का पेपर था आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए की प्रथम सेमेस्टर के। ये पेपर था आपका वैल्यू एडेड कोर्सेज का 2025 यानी कि अभी आज का ही पेपर है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। इसको मैं आज सॉल्व करूँगा, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? आपको मैं बहुत ही विस्तार से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए 75 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आए हुए थे, उनको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ताकि जो हमारे 2026-27 के बच्चे आने वाले हैं, 28-29 के लिए, उनके लिए एक प्रीवियस ईयर के तौर पर काम करेगा और उनके लिए एक मॉडल पेपर होगा। जैसे पहला प्रश्न आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का मतलब हमारे पर्यावरण का अंग नहीं है। इनमें से देखिए पर्यावरण का वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ये जो होता है पर्यावरण का यानी वायुमंडल का अंग होता है। जबकि प्रकाश मंडल जो होता है ये वायुमंडल का अंग नहीं होता, ठीक है? प्रकाश मंडल सूर्य की दृश्य सतह को कहते हैं, यह पृथ्वी के पर्यावरण का हिस्सा नहीं होता है। क्लियर? तो इसका पहला मतलब डी, पहले का डी ऑप्शन करेक्ट था। दूसरा क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूंगा, ठीक है? पौधों की संरचना में सर्वाधिक किस तत्व का योगदान होता है? व्हिच एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स। तो पौधों की संरचना में सर्वाधिक किस तत्व का योगदान होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में कार्बन का योगदान होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों की संरचना की बात कर रहा है, पौधों का लगभग में 45% सूखा भार कार्बन से बना होता है। वे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान हवा से CO2 गैस को खींचते हैं। आप यहीं पर गलती कर देते हैं, O2 लगाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है पेड़ों से। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि जैसे ऑक्सीजन वो छोड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन उसके पास ऑक्सीजन से बना है। वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है, पेड़ अपने अंदर लेता है, तो यानी कि उसका कार्बन सबसे अधिक मात्रा में उसके अंदर रहता है। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, भारत का सुंदरबन का डेल्टा उदाहरण है। भारत का सुंदरबन का डेल्टा जो है ये ज्वारीय बायोम का उदाहरण है। किसका बेटा? ज्वारीय बायोम का उदाहरण है, ठीक है? टिडल बायोम कहते हैं जिसको। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रो वनस्पति क्षेत्र है जो समुद्र के ज्वार भाटा से प्रभावित रहता है, इसलिए इसे ज्वारीय बायोम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न था आपका, रिएंडर जंतु किस बायोम में पाया जाता है? रिएंडर, रिएंडर जो होता है ये टुंडा प्रदेशों में पाया जाता है, टुंडा बायोम, बिल्कुल इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टुंडा एक अत्यंत ठंडा और जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं होता ऐसा एरिया को बोलते हैं, जो ध्रुवीय इलाकों में होता है। रेंडर नाम के कुत्ते जो होते हैं वहाँ पर पाले जाते हैं, उनसे गाड़ी खींची जाती है, स्लेज स्लेज नाम की गाड़ी होती है, उसको खींचते हैं इसी कुत्ते से। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न है, प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं बेटा? प्रेरी घास के मैदान यूएसए में मिलते हैं, यूएसए में यानी और कनाडा में, ठीक है? प्रेरी कहाँ पर मिलते हैं बेटा? यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा के एरिया में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है? शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं प्रेरी, ठीक है, जहाँ पर ठंडी इलाका होता है। सवाना, सवाना जो होता है कहाँ पर होता है बेटा? सवाना दक्षिण अफ्रीका सॉरी अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना, सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है ये। अफ्रीका में पाए जाने वाला एक मैदान है घास का, जो जहाँ पर बिखरे हुए पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो ये होता है आपका अफ्रीका। सवाना क्षेत्र कहाँ पर होता है? अफ्रीका में, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंध ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हिच इज नोन एज लंग्स ऑफ वर्ल्ड। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? विश्व का फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा। अमेजन के वर्षा वनों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन जो होता है यहीं से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको फेफड़ा कहते हैं। आठवां प्रश्न आपका आ चुका, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था, 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन कहाँ पर हुआ था? तो ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 9वां नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ सोइल जेनेसिस, यानी निम्नलिखित में से कौन मृदा उत्पत्ति का कारक है? मृदा उत्पत्ति का कारक कौन सा इनमें से? मृदा उत्पत्ति का कारक कौन सा है बेटा? जलवायु, चट्टान, कीटाणु, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर को उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका भैया, निम्नलिखित में से कौन पतझड़ वनस्पति का उदाहरण है? पतझड़ वनस्पति का उदाहरण कौन सा है बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताएं, पतझड़ वनस्पति का उदाहरण इनमें से कौन सा? पतझड़ वनस्पति का उदाहरण फटाफट से आप बताएंगे। पतझड़ वनस्पति, 10वां नंबर प्रश्न, फटाफट से आप बताएंगे। 10वें नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का, 10वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है 10वें का, बहुत बढ़िया। 10वें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आम। आम जो होता है पतझड़ वनस्पति का उदाहरण है। आम की पत्तियां जो होती हैं आप देखते हैं निश्चित मौसम में गिर जाती हैं, फिर उसमें कल्ला लगता है, ठीक है, तो आम इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
आपका 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सतत विकास का प्रयोग पहली बार किस रिपोर्ट में सतत सतत विकास का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो सतत विकास की बात सबसे पहले ब्रटलैंड रिपोर्ट में की गई थी। ब्रटलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ये रिपोर्ट आई थी 1987 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 12 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न, जैविक खेती क्या है? जैविक खेती की बात की तो कीटनाशकों के बिना खेती को जैविक खेती कहते हैं, यानी कि कीटनाशक का प्रयोग हम नहीं करेंगे खेती में, वही जैविक खेती है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो होती है आपकी कौन सी गैस अवशोषित करती है? ओजोन गैस अवशोषित करती है, ओजोन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मैंने चिल्ला चिल्ला के कल बताया था आपको, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर जो होता है ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। सड़कों के किनारे पेड़ लगा करके शोर को कम किया जाता है ग्रीन मफलर के माध्यम से। तो ये जल किससे है बेटा? ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न, AQI इज रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं AQI को, वायु गुणवत्ता कहते हैं, ठीक है, वायु की गुणवत्ता। ए माने एयर क्वालिटी इंडेक्स, भाई एयर क्वालिटी यार, वायु गुणवत्ता, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पर्यावरण का संरक्षण अर्थ किसका है? आर्थिक संसाधनों का संरक्षण नहीं, सांस्कृतिक नहीं, प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को पर्यावरण संरक्षण कहते हैं, कल ही मैंने इसको बताया था आपका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग करके उसको साफ करते हैं? तो उसको क्लोरीन से साफ करते हैं। जो स्विमिंग पूल वगैरह होता है, ठीक है, स्विमिंग पूल गाना सुने होंगे, तो क्लोरीन नाम का तत्व होता है, उसको डाल करके स्विमिंग पूल की सफाई करी जाती है, ठीक है, क्लोरीन, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, व्हिच इज नॉट अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। कौन जैविक घटक नहीं? जैविक घटक की बात की जैसे कि बकरी, मछली और गाय, इसमें जीवन है तो ये जैविक घटक है। क्योंकि जैविक घटक कौन सा? जल आपका जैविक घटक नहीं है, यानी अजैविक घटक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। प्रश्न है, भारत का पहला जैविक या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला जैवमंडल क्षेत्र बताएं। भारत का पहला जैवमंडल क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था बेटा? तो नीलगिरी में 1986 में, नीलगिरी 1986। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन की बात की तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न आपका, कौन सी गैस प्रमुख रूप से वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? अरे भाई ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। CO2 जो है वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म कौन सी गैस करती है? CO2, मैंने कल बताया था आपको, CO2 वातावरण को सबसे अधिक मात्रा में गर्म करती है। और CO गैस जो होती है वातावरण को सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है, प्रदूषित करती है। और जो आपकी CFC गैस है वो ओजोन लेयर को खत्म करती है। भोपाल गैस त्रासदी वाज काउज्ड बाई, यानी भोपाल गैस त्रासदी में कल मैंने बताया था आपको, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? मिसाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस यहाँ पर हुई थी, 1984 में घटना हुई थी ये। अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निर्वनीकरण के कारण क्या है? निर्वनीकरण का क्या कारण होता है? मृदा का अपरदन, मृदा अपरदन की वजह से, सॉरी, मृदा अपरदन की वजह से आपका क्या होता है? निर्वनीकरण होता है, यानी मृदा जब कट करके बहेगी तो वन जो होंगे वो खत्म होंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ताजे जल का प्रमुख स्रोत आपका कौन सा होता है बेटा? ताजे जल का प्रमुख स्रोत होती नदियाँ, नदियाँ जो होती ताजे जल उनमें होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 27 नंबर प्रश्न है, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वन संरक्षण से, बिल्कुल वन संरक्षण से, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। चिपको आंदोलन जो था इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और वन संरक्षण से रिलेटेड पेड़ों को पकड़ करके चिपक जाया करते थे, सब बताया मैंने। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाई, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले, बिल्कुल राइट आंसर आपका, एजी टांसले इज राइट आंसर, ठीक है, इन्होंने ही दिया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ये भी सब मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक तीनों है, डी ऑप्शन, ये भी मैंने आपको बताया था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? बिल्कुल सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो ओशियन यानी समुद्र का होता है, ये भी मैंने बताया था, सारे प्रश्न तो अधिकतर बताए हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको कई बार बताया था, कल ही बताया है, 22 मई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? जल प्रदूषण से आपका एड्स, जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है बेटा?
जल प्रदूषण से एड्स बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कोई नहीं होता, सॉरी नहीं होता, वही तो चीज़। क्योंकि पीलिया, हैजा और पेचिश ये सब जल से होते हैं, ठीक है? जबकि जल प्रदूषण से एड्स नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? भारत का कल ही मैंने आपको बताया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला उद्यान है, ठीक है? तो 36 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करिए। सभी लोग बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार लाता रहता हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखें 34 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपका आ चुका 34 नंबर, एनजीटी का फुल फॉर्म मैंने कल ही बताया था आपको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है? ये एक विशेष अदालत होती है जो पर्यावरण से संबंधित कानूनों के मामलों को देखती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजर्ट इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तत्व से संबंधित है? तो गोबी, सहारा, कालाहारी, ये सब मरुस्थल जो है, ये सारे मरुस्थल ही हैं। सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में पड़ता है, गोबी मरुस्थल आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और कालाहारी अफ्रीका में है, ठीक है? तीनों प्रसिद्ध रेगिस्तान है। डी ऑप्शन ऊपर सभी बिल्कुल ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हिच इज नॉट अ नेचुरल पॉल्यूटेंट, यानी कौन प्रदूषक प्रदूषक नहीं है, कौन प्रादेशिक प्रदूषक नहीं है? प्राकृतिक प्रदूषक कौन सा नहीं इनमें से? देखिए, प्राकृतिक प्रदूषक इनमें से कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। प्राकृतिक प्रदूषक कौन सा नहीं है, कौन बताएगा? 36 नंबर, खनन। खनन जो होता है प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है, बाकी ज्वालामुखी राख, कीटाणु और वायरस से विषाणु, ये सब प्राकृतिक प्रदूषण है, जबकि खनन जो होता है मानव निर्मित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होती है? इसको बोलते हैं डेसिबल, मैंने आपको बताया भी है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे आया, पूछा गया था, मृदा अपरदन के कारक कारक क्या है? मृदा अपरदन, भूमि की ढाल, मूसलाधार वर्षा, निर्वनीकरण। मृदा अपरदन का वजह क्या होती है इनमें से? देखिए, वर्षा, ढाल, वन कटाई, इन सभी से होता है मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न आपका, बांस एक प्रकार है। बांस जो होता है किसका प्रकार है बेटा? बांस एक वृक्ष का प्रकार नहीं है, बांस एक घास होती है, ठीक है? एक बड़ी घास होती है बांस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो बांस घास का एक प्रकार है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? तो पर्यावरण के लिए आपका संकट कौन सा? यूकेलिप्टस जो वृक्ष है, ये पर्यावरण को संकट देता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये ऑप्शन, जल सोख लेता है पृथ्वी का। 41 नंबर क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा जीव स्वपोषी है? स्वपोषी माने होता है जो खुद अपना भोजन बनाता है। स्वपोषी यहाँ शैवाल होना चाहिए, क्योंकि कवक स्वपोषी नहीं होते हैं। शैवाल जो होता है, शैवाल नहीं तो कवक लगा सकते हैं, बिल्कुल कवक भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर, चूंकि ऑप्शन में है नहीं तो कवक लगा सकते हैं, शैवाल होता तो शैवाल लग जाता। प्रश्न आपका, अपघटित ना होने वाला प्रदूषक कौन सा है? कौन सा ऐसा पदार्थ इनमें से जो अपघटित नहीं होता? तो डीडीटी नाम का जो है ये, डीडीटी, ठीक है? ये एक ऐसा प्रदूषक है जो कि अपघटित भी नहीं होता है। 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फौना शब्द का प्रयोग होता है। फौना शब्द जो होता है ये जंतुओं के लिए फौना शब्द का प्रयोग किया जाता है, जंतुओं के लिए फौना शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन से आपका, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लागू कब हुआ था? 1986, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कियोटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कियोटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे बेटा? तो कियोटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है बेटा? जलवायु परिवर्तन से, बिल्कुल जलवायु परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। 47 नंबर प्रश्न है, सुनामी आपदा का कारण क्या है? सुनामी आपदा क्यों आती है? सुनामी आती है जलवायु परिवर्तन की वजह से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, डेमोग्राफिक्स इंक्लूड्स, आप घटक में शामिल हैं। आप घटक में आपका कवक और बैक्टीरिया दोनों जो होते हैं आप घटक में शामिल हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका। आगे देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक होती है किसके लिए? पर्यावरणीय शिक्षा जो होती है सभी के लिए, द्वितीयक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर, सभी के लिए जरूरी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर की अगर बात करें बेटा तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया था कल ही, 78% होता है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और 0 पॉइंट कुछ परसेंट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रश्न आपका आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? देखिए, जल प्रदूषण से रिलेटेड क्या नहीं है, इनमें से नाइट्रिफिकेशन जो होता है यही नहीं है। बाकी बीओडी, आयल सिल्क और यूट्रोफिकेशन ये जल प्रदूषण से रिलेटेड टर्म होते हैं सारे। अगला क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पारिस्थितिकी प्रारूपों की पहचान का मुख्य आधार क्या है? जलवायु, स्थलूप, मृदा और वनस्पति। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सभी, ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, टैगा जलवायु में किस प्रकार की मिट्टी निर्मित होती है? तो टैगा प्रकार की जलवायु में पोइडल जो मतलब कि पोडजोल नाम की मिट्टी होती है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? कम से कम 70% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 56 नंबर, यूनेप हैज इज हेडक्वार्टर्स एट। यूएनईपी यानी कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, बिल्कुल सी ऑप्शन, कल मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है बेटा? देखें, दक्षिण अफ्रीका पंपास, दक्षिण अफ्रीका में पंपास पाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। पंपास जो होता है अर्जेंटीना का घास का मैदान पंपास कहा जाता है, तो ये तो होगा नहीं। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेरीज जो होता है उत्तरी अमेरिका में, प्रेरीज नहीं, प्रेरीज जो होता है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए, यूरोप में स्टेप्स, बिल्कुल ठीक बात है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं, ये सही सुमेलित है। ऑस्ट्रेलिया वाला भी सही सुमेलित है। देखें, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, यही गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को हम डाउन्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग बाउंस मारते हैं, इसलिए उसको डाउन्स, हमें से आपको ट्रिक बताए थे याद करने के लिए। जो बेल्ट होता है बेटा, बेल्ट जो होता है ऑस्ट्रेलिया का नहीं होता, तो ये गलत हो जाए। स्टेप्स यूरोप का है, बिल्कुल ठीक है। पंपास दक्षिण अफ्रीका अर्जेंटीना का हो सकता है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का, कनाडा का, ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि इसका बी वाला ही गलत है। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आपका वाटर पार्क मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी झील, घास का मैदान और वन, ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। 59 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक गैस जिम्मेदार कौन सी है? अम्ल वर्षा के लिए SO2 गैस जो है, सल्फर डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन, कई बार मैंने बताया था, H2SO4 पूरा चिल्ला चिल्ला के समझाया था। ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो ओजोन परत के जो है क्षरण के लिए गैस जो जिम्मेदार है वो है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैंने कई बार बताया था। वातावरण गर्म करने को लेकर के पूछे तो CO2 और CH4 दोनों गैसें ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये SO2 जो होती है ये अम्ल वर्षा के लिए जानी जाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये फ्रीज और AC से निकलती है, और ये वातावरण को एक प्रकार से उसका जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, पारे के प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ये भी मैंने कल आपको बताया था, मिनी माता रोग होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, डायनासोर किस प्रजाति का उदाहरण है? डायनासोर की अगर बात की बेटा, डायनासोर जो होता है किस प्रजाति का उदाहरण है? विलुप्त प्राय प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान होता है जो है आपका CO2 का, जो कि ये वातावरण को सबसे अधिक गर्म करती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर, पेरिस समझौता किस वर्ष स्वीकार किया गया था? पेरिस समझौता 2015 में, बिल्कुल सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 65 नंबर देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेरिस समझौते के बारे में सत्य है? पेरिस समझौते में यह केवल प्रक्रियात्मक पहलुओं में कानून रूप से बाध्यकारी है, बिल्कुल ठीक है। यह देशों को विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। यह स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, बिल्कुल तीनों करेक्ट आंसर होगा ये सारी चीजें। 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, पेरिस समझौता किससे संबंधित है? पेरिस समझौता जो है ये संबंधित किससे है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसको व्यवस्था की गई है। जलवायु परिवर्तन से निपटना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन में वातावरण गर्म होता है, उसी को देखने के लिए ये व्यवस्था की गई। पौधों और जीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों का निम्न में से किससे सूचीबद्ध किया जाता है? तो बताए, रेड डाटा बुक उसको कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 68 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से, कपास नहीं, मत्स्य उत्पादन बेटा, ठीक है। नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरित क्रांति आपका होता है खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। और आपका अगला क्रांति कौन सी है आपकी? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उससे से रिलेटेड है, ओजोन क्षरण, सी ऑप्शन, कई बार मैंने आपको बताया है। 70 नंबर क्वेश्चन आपका जो सतत विकास की संकल्पना,
सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो ये जो होता है भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता ना करने वाला सिद्धांत। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन से, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? बाघ परियोजना भारत में कब शुरू की गई? 1973 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका प्रश्न है, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? जीवमंडल, बायोस्फीयर। बिल्कुल आपका 72 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न है आपका, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। बिल्कुल राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा या उपरोक्त सभी? तो देखिए ये सब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा है। 75 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, होली प्लांट ऑफ इंडिया इज? भारत का पवित्र पौधा कौन सा इनमें से? तो भारत का पवित्र पौधा इनमें से है आपका तुलसी। बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर पूछा गया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये रज्जू भैया, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर था, बीए बीएससी बीकॉम बीएससी जीबीएससी होम साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया और कल इसका मॉडल पेपर मैंने दिया था, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। धन्यवाद।